अगर मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का फल अगले जन्म में मिलता है तो फिर स्वर्ग या नर्क किसके लिए होता है? ये साधारण सी बात है, लगता कि आप कम सुनते हैं। कहा कि यदि अगले जन्म में कर्मों का फल मिलता है तो फिर नरक क्यों? नरक इसलिए है कि जहां बड़े बड़े पाप या बड़े बड़े पुण्य होते हैं वो नरक और स्वर्ग में उनका फल मिलता है, क्योंकि बड़े बड़े सुख यहाँ नहीं है और बड़े बड़े दुख भी यहाँ नहीं है। बड़े दुख तो नरक में है, जहां व्यक्ति मरता भी नहीं और तेल के गर्म कढ़ाई में उसको खुलाया जा रहा है। यहाँ तो तुरंत मर जाएगा, लेकिन वहां नहीं मरता, दर्द पूरा मिलेगा। तो बड़े बड़े दुख वहां मिलते हैं और बड़े बड़े सुख स्वर्ग में मिलते हैं। आप कहां ज्यादा सुख, 5 मिनट से ज्यादा आप कोई सुख नहीं भोग सकते। अधिकतर सुख 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। आप भोजन का सुख लीजिए, कितनी देर लेते रहोगे? 5 मिनट से ज्यादा भोजन का सुख भोग पाओगे? 1 मिनट से ज्यादा पानी पीने का सुख भोग पाओगे? एक गिलास पीते का एक और नहीं चाहिए, और नहीं, तुरंत ना हो जाती है। तो मनुष्य ज्यादा सुखों को भोग नहीं पाता और दुखों को भी मनुष्य ज्यादा भोग नहीं पाता, मर ही जाएगा। किसने 1 कत्ल कर दिया निरपराध का तो उसको फांसी लग जाएगी, और किसने 10 कत्ल किए हैं उसको 10 बार थोड़ी फांसी लगाएंगे, जो कि 10 फांसी का वो दुख भोग ही नहीं पाएगा, वो तो एक में ही उसकी तो जायजा हो जाएगी। तो बड़े बड़े पापों का फल बड़ा दुख और बड़े बड़े पुण्यों का फल बड़ा सुख। तो ये सुख और दुख बड़े जो हैं, पाप और पुण्यों का फल, ये नरक और स्वर्ग में प्राप्त होता है। इसलिए नरक में और स्वर्ग में बड़े पाप पुण्यों का फल और इस मृत्यु लोक में छोटे पाप और पुण्यों का फल। तो मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि आपने पूछा कि जब अगले जन्म में पाप पुण्य का फल मिलता है तो फिर नरक स्वर्ग क्यों? तो उत्तर दिया, छोटे छोटे पाप पुण्यों का फल, छोटे छोटे दुख सुख इस धरती पे, और बड़े बड़े पाप पुण्यों का फल, बड़े बड़े सुख दुख, वो स्वर्ग नरक में प्राप्त होते हैं। और अधिक समय तक, क्योंकि मनुष्य का जीवन ही 50-100 साल का है, लेकिन वहां तो हजारों हजारों साल का दुख भोगना पड़ता है और हजारों हजारों साल सुख भोगते हैं।